हाय एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बारे में और इनका एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। और 2024-25 सेशन के लिए आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहिए। अगर स्कॉटिश चर्च कॉलेज को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। तो जो लोग ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं कोलकाता से और स्कॉटिश चर्च कॉलेज के लिए देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप जा सकते हो। और ये आपके लिए बजट फ्रेंडली कॉलेज है और यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और अच्छा यहाँ पे एक्सपोजर आपको मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छा परसेंटेज लाना होगा तभी यहाँ पे एडमिशन होगा। आइए उसी से रिलेटेड हम लोग जितने भी बेसिक सा डिटेल है हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज अफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का ही ये कॉलेज पार्ट है। तो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया जाए तो एस्टेब्लिशमेंट 1830 में हुआ था। काफ़ी पुराना कॉलेज है, तो आप समझ सकते हो कितने बैचेज यहाँ से निकली और क्या कहाँ कहाँ इनके स्टूडेंट हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको अलुमनाई नेटवर्क मिल जाएंगे। कॉलेज एड्रेस के बारे में बात किया जाए तो जो कोलकाता में होंगे उनको मेरे हिसाब से नॉलेज होगा, जो नहीं है आउटसाइड है उनको आप देख सकते हो। आप 1/3 यूरोको हार्ट स्क्वायर, मणिकटला, आज़ाद हिंद बाग, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो ये एड्रेस है, यहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये कॉलेज वहीं पे है। तो अब जब एडमिशन होगा तभी आप जाओगे। तो बस ये एज फॉर नॉलेज के लिए मैं बता दिया। अब बात किया जाए कि एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कैसे एडमिशन यहाँ पे होता है। हर साल से यही प्रोसीजर चलते आ रहा है, इस साल भी यही प्रोसीजर होने वाला है 24-25 सेशन वालों के लिए। तो जो एडमिशन प्रोसेस होता है टोटली मेरिट बेस होता है। यहाँ पे जितने भी कोर्सेस हैं बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए भी ऑफर करवाया जाता है। तो यहाँ पे टोटली मेरिट बेस एडमिशन होता है। इंट्रेंस, कोई इंट्रेंस नहीं होता है। जाहिर सी बात है, मेरिट बेस आपका एडमिशन होगा तो इंट्रेंस का कोई चांस ही नहीं है। टोटली आपका मेरिट बेस होगा। और अप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पे कोई अप्लीकेशन फ़ीस आपको देना नहीं होता है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लीकेशन फ़ीस नहीं है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करो और अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एडमिशन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किया जाए कि इस वीडियो में हम लोग और क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो लोग हम कवर करने वाले हैं। तो आपको एक ओवरव्यू में बता देता हूँ। तो इसमें आपको कोर्सेज ऑफ़र कौन कौन सा होता है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है सारे कोर्सेज़ का, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर कोर्सेज़ का अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफ़िल नहीं कीजिएगा तो एडमिशन आप नहीं ले सकते हो। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनटेक कैपेसिटी कितना है कॉलेजेस की, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं काफ़ी कम सीटें होती हैं और ये कोई इवनिंग मॉर्निंग डे कॉलेजेस नहीं है, एक ही शिफ्ट में चलता है। ठीक है, तो पूरा मतलब ये नॉर्मली जो कॉलेज होते हैं सिंगल ही शिफ्ट में चलता है और सीटें काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे सीटें काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको परसेंटेज अच्छा रहेगा तो एडमिशन हो सकता है। ठीक है, और एडमिशन 2024 का कब से स्टार्ट होगा वो भी हम लोग बात कर लेंगे। और आपका जितने भी डिटेल हैं और भी डिटेल आपको जो जानकारी आपको चाहिए वो भी इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को हम लोग बात करते हैं और आपको कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं। तो कोर्सेज़ के बारे में हम लोग बात किया जाए तो कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है आपको। बीए का कोर्सेज़ है तो बीए में आपको बंगाली, इंग्लिश, हिस्ट्री, फ़िलोसफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, ये आपको ऑनर कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे। और आप सीटें देख सकते हो, बंगाली में 44 सीटें हैं, इंग्लिश में 55 सीटें हैं, हिस्ट्री में 55 सीटें हैं, फ़िलोसफ़ी में 55 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 65 सीटें हैं और संस्कृत में 50 सीटें हैं। तो ये बीए ऑनर्स का आपका कोर्सेस है। आपको कोर्सेज भी बता दिया और यहाँ पे सीटें भी बता दिया और आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो कैटेगरी वाइज सीटें को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। अब बात किया जाए कि बीएससी के बारे में, तो बीएससी में आपको इतना स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा
बीएससी बॉटनी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इकोनॉमिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी फिजिक्स, बीएससी जूलॉजी। तो ये कोर्सेज आपको बीएससी ऑफर किया जाता है। और सीटें आप देख सकते हो, बॉटनी में 36 है, केमिस्ट्री में 50, कंप्यूटर साइंस में 33, इकोनॉमिक्स में 60, मैथमेटिक्स में 70, माइक्रोबायोलॉजी में 33, फिजिक्स में 50, जूलॉजी में 36। तो सीटें आप देख सकते हो, काफ़ी लिमिटेड सीटें हैं। और इसमें बीकॉम ऑनर्स ऑफ़र किया जाता है, तो इसमें 60 सीटें हैं। और इसमें बीबीए भी ऑफ़र किया जाता है, इसमें 50 सीटें हैं। और कैटेगरी वाइज अपनी सीटें को आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात किया जाए कि यहाँ पे बीए प्रोग्राम भी ऑफ़र किया जाता है, उसका भी मैं दिखा देता हूँ आपको, वेट अ मिनट। तो देख सकते हो आप, बीए जनरल प्रोग्राम भी बोला जाता है। तो 200 सीटें हैं इसमें, काफ़ी अच्छा खासा सीटें हैं, तो इसका कट ऑफ कम जाता है। तो इसमें भी अगर आप बैकअप ऑप्शन के लिए लेना चाहो तो ले सकते हो। और इसमें बीए प्रोग्राम में आपको 2 एज ए सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा उस टाइम वो लोग बता देंगे। तो आइए अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो आपके सामने ये पूरा लिस्ट है। तो बीए बंगाली ऑनर्स का आप देख सकते हो, आपको एलिजिबिलिटी के लिए 50% एग्रीगेट चाहिए, जो भी आपका ओवरऑल परसेंटेज होगा 50% चाहिए। और 50% जो होगा बंगाली में रहना, एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने ये दिया है कि एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे कैसे, आपका इंडेक्स मार्क बनेगा यानी मेरिट बनेगा। आपको देख सकते हो एग्रीगेट का जो भी परसेंटेज होगा वो करेंगे, और फिर परसेंटेज जो बंगाली का होगा उसको जोड़ के दोनों को वेटेज निकालेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बोला है, इफ़ टाई ऑकर्स इन इंडेक्स मार्क्स देन द सब्जेक्ट मार्क्स विल बी कंसाइडर। ठीक है, अगर टाई हो जाता है तो सब्जेक्ट मार्क्स जो होगा वो कंसाइडर किया जाता है। ठीक है, अगर इफ़ स्टिल टाई ऑकर्स देन इंग्लिश मार्क्स विल बी कंसाइडर। अगर फिर से टाई हो जाएगा मगर मार्क्स फिर से मिल जाएगा किसी किसी का, मान लीजिए किसी किसी का 86 पे हुआ था, दोनों आदमी का 86 हो गया, तो अब उसमें देखा जाएगा कि जो सब्जेक्ट है उसमें किसका ज़्यादा है। अगर 86 वाला में किसी का मान लीजिए बंगाली में 78 है और उसका भी 78 है, तो फिर टाई हो जाएगा। उसके बाद फिर इंग्लिश का देखा जाएगा, तो अगर इंग्लिश में होगा तो हो जाएगा। तो ये कुछ इन्होंने बता रखा है कि मान लीजिए मेरिट बनाने में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश में आप देख सकते हो 60% एग्रीगेट और 70% इंग्लिश चाहिए। और ये साइड वाला आप पढ़ लो कैसे इंडेक्स बनेगा। 20% आपका एग्रीगेट लेंगे और 80% मार्क्स जो रहेगा इंग्लिश का वेटेज लेंगे। तो ऐसे आपका मेरिट बनेगा। जब आप मार्क्स डालोगे ना फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो वहाँ पे मार्क्स जैसे ही डालोगे तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक आपका इंडेक्स मार्क्स दिख जाएगा कि इतना आपका मेरिट स्कोर बन रहा है। ऐसे ही आपका कटअप बनेगा। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब हिस्ट्री के लिए आपको कुछ ऐसा ये लोग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए हुए हैं। आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए विथ हिस्ट्री के लिए 55% एग्रीगेट और 60% हिस्ट्री में रहना चाहिए और 60% इंग्लिश या बंगाली में रहना चाहिए। ठीक है, तभी आपका होगा। और अगर आर्ट्स स्ट्रीम विदाउट हिस्ट्री वाले हैं तो 60% एग्रीगेट, 60% इंग्लिश या बंगाली में रहे तो वो भी चलेगा। जो हाइयर रहेगा उसको आप कर सकते हो। और ये कैसे आपका एग्रीगेट बनेगा वो आप देख सकते हो, थोड़ा सा आप पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद साइंस स्ट्रीम का देख सकते हो 60% एग्रीगेट और 60% इंग्लिश या बंगाली रहे तो चलेगा। कॉमर्स के लिए देख सकते हो 60% एग्रीगेट प्लस 60% इंग्लिश या बंगाली रहेगा तो चलेगा। और आप देख सकते हो कैसे आपका एग्रीगेट बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें पहले भी मैं समझा दिया, वैसे ही आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि एक मैं बता देता हूँ, जैसे आर्ट्स स्ट्रीम में विथ हिस्ट्री वालों का इंडेक्स 30% आपका एग्रीगेट का वेटेज लेंगे और 70% मार्क्स हिस्ट्री का वेटेज लेंगे। तो वैसे ही आपको कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि सारे कोर्सेज़ का बताना है। ठीक है, फिलोसफी का देख सकते हो 50% एग्रीगेट और 45% फिलोसफी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस में भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, आप अगेन यहाँ पे आप ये देख सकते हो इंडेक्स मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा। पॉलिटिकल साइंस आप देख लो। ठीक है, आर्ट्स विथ पॉलिटिकल साइंस, विदाउट पॉलिटिकल साइंस, साइंस एंड कॉमर्स वालों का देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं बता देता हूँ, संस्कृत का आप देख लो, बॉटनी का देख लो, केमिस्ट्री का आप देख सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हो। ठीक है, साइड से थोड़ा आवाज़ आता होगा तो आप मैनेज कर लेना गाइस। ठीक है, इकोनॉमिक्स का आप देख लो, मैथमेटिक्स का आप देख लो, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी का देख लो। ठीक है, अब आइए बीकॉम का समझा देता हूँ। बीकॉम का आप थोड़ा सा आप समझ लो। ठीक है,
तो कॉमर्स स्ट्रीम वाले जो मैथमेटिक्स लिए हुए हैं उनके लिए क्या होगा, तो 50% जो रहेगा एग्रीगेट रहेगा बेस्ट ऑफ 4 का, और 55% जो रहेगा उसमें अकाउंटेंसी, या 40% 50%, अगर 55% अकाउंटेंसी रहेगा तभी एलिजिबल हो, या अगर अकाउंटेंसी अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स 40% भी रहेगा तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, ये मिनिमम एलिजिबल है, इतना नंबर नहीं चाहिए एडमिशन के लिए, सिर्फ एलिजिबल है। इसके बाद आपका कट ऑफ आएगा, जिनका जितना ज़्यादा रहेगा उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, साइंस स्ट्रीम का 55% एग्रीगेट, और बेस्ट ऑफ 4 में आपको 60% चाहिए मैथ में, ये जान लीजिए। मैथ रहेगा तभी आप एडमिशन ले सकते हो साइंस स्ट्रीम वाले। आर्ट्स स्ट्रीम विथ इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स रहेगा तभी होगा 50% एग्रीगेट बेस्ट ऑफ 4 में, और 60% मैथमेटिक्स या और 40% इकोनॉमिक्स रहे तो भी होगा एडमिशन। ठीक है, इंडेक्स आप अगेन कैलकुलेट कर लो। अब आइए बीबीए के लिए आप देख सकते हो 60% आपको रहेगा एग्रीगेट, और इन्वायरमेंटल स्टडी या इन्वायरमेंटल एजुकेशन आपको इंक्लूड नहीं करना है आपको एग्रीगेट में, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तभी उसके बाद इन कोई भी स्ट्रीम में रहे, कोई भी बोर्ड से रहे चलेगा। ठीक है, और 55% SC ST अगर कोई कैटेगरी से हैं तो वो उनका भी हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए, इंग्लिश है जो सब्जेक्ट रहना चाहिए, और इंग्लिश 100 नंबर का पेपर आप दिए रहोगे। और आपको इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा, 80% जो रहेगा एग्रीगेट होगा, और 20% आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंग्लिश मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस स्टैटिक्स का कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो ये SC ST वालों के लिए तो 5 से 10% उनका छूट रहता है SC ST, और क्रिश्चियन, जाहिर सी बात है क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है तो उनके लिए 5 से 10% का छूट रहता है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये सीटें वगैरह हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये रहा आपका फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर आप कितना देने वाले हो। ये लास्ट ईयर का है 2023-24, तो थोड़ा बहुत आपका इंक्रीज हो सकता है, 1 से 2 हज़ार आप एक्स्ट्रा लेके चल सकते हो। ठीक है, इतना ही रह सकता है, या 1 हज़ार से 2 हज़ार के बीच में आपको ज़्यादा बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से आप समझ लो, ये पिछले साल का है, इसलिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। अब बात किया जाए फ़ीस के बारे में, तो फीस BA बंगाली ऑनर्स के लिए 12,826 है। जो भी जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट आप लोगे सबका 12,826 है। इंग्लिश ऑनर्स के लिए 13,669 है, जो भी आप लोगे। हिस्ट्री के लिए आपको 13,669 है। फिलोसफी के लिए 12,826 है। सिर्फ मैं फ़ीस बता रहा हूँ, आप जनरल इलेक्टिव अपने हिसाब से वो जब सब्जेक्ट चूज़ करोगे, जब एडमिशन होगा तो उसी हिसाब से आपको जो मन होगा वो ले सकते हो, क्योंकि CBCS सिस्टम है। पॉलिटिकल साइंस में 13,669 है। उसके बाद संस्कृत में आपको 12,826 रुपया देना होगा। अब BSc कोर्सेज़ के बारे में जान लेते हैं। बॉटनी में आपको 19,600 देना होगा, और उसके बाद आपको जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट लोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पैसा होगा, आप देख सकते हो। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में 20,125, जूलॉजी में 19,600, केमिस्ट्री में आपको देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस लोगे तो 12,120, मैथमेटिक्स लोगे तो 19,652। ठीक है, कंप्यूटर साइंस आप देख सकते हो 37,637। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो आप देख लो। इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो 17,002 रुपया कंप्यूटर साइंस, बाकी मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स का आप देख सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑनर्स ये साइड वाला जो है वो ऑनर्स है, बाकी ये जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसको आप ऑनर्स नहीं समझ लेना, ये है आपका साइड वाला। ठीक है, तो BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स का 19,002 है, आप देख सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी का सिर्फ इसमें केमिस्ट्री कंपलसरी है, 40,925। फिजिक्स वालों का देख सकते हो 21,544, जो भी लेना होगा उसी हिसाब से आप देख सकते हो। जूलॉजी वालों को 19,600। ठीक है, बाकी ये लोग अपना कुछ लाइब्रेरी के लिए 1,000 रुपये जमा करवाते हैं, वो रिफंड हो जाता है आफ्टर कोर्स कंप्लीशन के बाद। उसके बाद आपको BA ऑनर्स स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन साइकोलॉजी जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट वालों के लिए 4,000 पे करना होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, ये चीज़ें वो बता देंगे, आप फीस बस समझ लो। उसके बाद BCom ऑनर्स वालों के लिए देख सकते हो, टोटल आपका फ़ीस एनुअली है, जो भी फीस मैं बता रहा हूँ एनुअली है, तो 38,749 रुपये आपको देना होगा पहला सेमेस्टर में। टोटल पेमेंट फॉर सेमेस्टर 1। अच्छा, वेट अ मिनट, हाँ फिर लिया फिर, हाँ वो पहले ऊपर वाला जो था
एक वेट अ मिनट, में एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। मुझे लगा एनुअली है, यहाँ पे कुछ लोचा है। सॉरी गाइज, यहाँ पर जो भी फ़ीस है ये फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस है, ये ध्यान रखो आप से। ये 6 महीने का फ़ीस है। तो हो सकता है जैसे 12,826 है, तो आप ये समझो 12 दूना 26, 27,000 के आसपास, 27,000 प्लस आपका एक साल का जाएगा। तो इस साल थोड़ा बहुत एक्सटेंड होगा, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो जो भी आपका है। तो इनका डबल कर लो आप। ये सिर्फ एक सेमेस्टर का फ़ीस है, सेमेस्टर वाइज इन्होंने फ़ीस दिया है। ठीक है, ये चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद 38,749 है BCom ऑनर्स वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो। उसके बाद BBA ऑनर्स के लिए 38,929 है। तो इतना फ़ीस आपको देना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो यही आपका फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला। अब बात किया जाए कि 2024-25 वालों का एडमिशन कब स्टार्ट होगा। तो ये मान के चलो आप, जब तक आपका 12th का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका एडमिशन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि सारा प्रोसेस मेरिट बेस होता है। तो जब तक आप अप्लीकेशन फॉर्म में अपना मार्क्स नहीं डालोगे, जब तक आपको वहाँ पे आपका मेरिट मार्क्स बनेगा नहीं, तब तक आपका एडमिशन कैसे हो सकता है। तो आप ये मान के चलो आपका एडमिशन जो होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, ये मई में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अभी ये कॉलेज का साइट को कोई अपडेट नहीं किया गया है, और JBS कॉलेज ने अपना अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो वो ऑटोनोमस कॉलेज है, उनके पास राइट रहता है सारा चीज़ें अपने हिसाब से करने के लिए। तो इनका भी एडमिशन मान के चलो मई में स्टार्ट होने वाला है। तो आप उसी समय वेट कीजिए। अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आप अपना एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो अभी रिजल्ट का ही वेट करो। ठीक है, फिर भी जो अपडेट आता है आपको डेफिनेटली बताया जाएगा। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आई नो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, तो पूरा वीडियो को यहाँ तक आप देख चुके हो, तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।